हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वॉइस का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो हमने लास्ट 5 वीडियो पढ़ ली है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल और उससे हाई और मतलब जितने भी वर्ब्स के साथ कौन सा मतलब प्रीपोजिशन लेता है वो सभी क्लासेस मैंने आपको, जो क्लास है वो पैसिव वॉइस की यानी एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज की, तो थोड़ी टफेस्ट क्लास है जो मतलब हमारा जो नॉर्मल होता है थोड़ा सा उससे हटके है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि दे प्रपोज टू बिल्ड ए डैम फॉर इरिगेशन पर्पस। मतलब क्या है कि इससे हमें सबसे पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना होगा, उसके बाद हमें क्या सर्च करना होता है एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज में, हमें ये सर्च करना होता है कि इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसको हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो इसके अंदर एक खास बात क्या है कि दे जो प्रपोज है ये हमें सेम टू सेम ही रख देना। जैसे हमने आई लाइक आई डोंट लाइक को छोड़ा था ना, वैसे ही इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से हम ए डेम ले लेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ ए डेम हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, जैसे ये टू बिल्ड है तो सिर्फ इसी का ही क्या बनेगा, हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, तो टू बी बिल्ट हो जाएगा यानी। ठीक है, यानी ये जो बिल्ड है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट होती है, सिर्फ यहाँ पे ही हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और फिर सेम उतार देना है फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए मैकबेथ वाला, देखिए इसके अंदर क्या है कि मैकबेथ होप्ड टू सक्सीड। मैन क्या होता है नॉन फाइनाइट में, ये टू सक्सीड मैन होता है। ठीक है, और डक्कन, अब हमें क्या, ये मैकबेथ होप्ड है, इसको इतना ही रख देंगे। तो हमारा सेकंड क्या है कि मैकबेथ होप्ड टू सक्सीड डक्कन। तो यहाँ पे मैन आपको क्या बताया मैंने कि टू सक्सीड है, ये मैन है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। सिर्फ आपको नॉन फाइनाइट वर्ब जब भी आपको दी होगी तो सिर्फ आपको उसी पे फोकस करना है, उसी से ही आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे हम इसका बनाते हैं, डक्कन को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो मैकबेथ होप्ड है, ये सेम का सेम के रख देंगे क्योंकि होप वर्ब आई हुई है, पर्पस वर्ब आई हुई है, ये सारी मैं आपको लिखा दूंगी कि कौन सी वर्ब आती है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे देखिए डक्कन को हम आगे ले आते हैं, डक्कन आ गया, अब टू बी सक्सेस्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हमारा सेंटेंस है। आगे देखिए कि द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कार्थेज। अब मैन क्या है, टू कॉन्कर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो इसको हम एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं कि इट वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड किया जाता है बाय द रोमन्स, मतलब रोमनों के द्वारा, टू कॉन्कर कार्थेज। बस मैन क्या है, ये इतना ही है, इसका हमें क्या, यहाँ पे जो हमने किया है कि टू बी सक्सीड, यहाँ पे ये जो बी लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, बी ना यूज, हमने ये जो बी वाला था सिस्टम, ये यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट कर दिया है क्योंकि बी वर्ब के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है, यानी पैसिव वॉइस ऑलरेडी हमने बना दिया है। अब नीचे देखिए कि इट वाज एक्सपेक्टेड, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय रोमन्स दैट दे वुड कॉन्कर कार्थेज। अब ये वुड है ना, ये वुड एक्सपेक्ट वर्ब जब आई होगी तब हमें किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए होप वर्ब आती है और एक्सपेक्टेड वर्ब आती है, तो उसके साथ हम दूसरे तरीके से अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें वुड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और सजेस्टेड आया होता है उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है। कभी कभी ये ब्लैक स्पेस में आए होते हैं तो आपको भरना होता है कि कौन सा करेंगे, एक्सपेक्टेड वर्ब देख के आपको वुड करना है और आपको सजेस्टेड वर्ब देख के शुड करना है। ये बहुत बार वहां पे आपको ब्लैक स्पेस में पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि द रोमन्स एक्सपेक्टेड कार्थेज टू बी कॉन्कर्ड, ये हमारा क्या बन गया, इसका 3 नंबर पैसिव वॉइस बन गया। हम इसके कई टाइप से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक्टिव वॉइस में कि मैकबेथ होप्ड टू सक्सीड डक्कन। अब देखो इट वाज होप्ड, ये आशा की जाती है बाय मैकबेथ, मैकबेथ के द्वारा, टू सक्सीड डक्कन। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पैसिव वॉइस कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, मतलब आप हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। हम इस तरीके भी कर सकते हैं, इट वाज होप्ड बाय मैकबेथ दैट ही वुड सक्सीड डक्कन, और एक ये तरीका हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैकबेथ होप्ड डक्कन टू बी सक्सीड। ये तीनों तरीके से हम एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आपको देखो, आप इस पूरे इस मतलब पेज को पढ़ा है आपने, तो इसके अंदर आपको क्या चीज बाहर निकल कर आई है, मतलब एक का हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, पैसिव एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इसके अंदर क्या किया है मैंने, कि जैसे पहले का, इसको छोड़ो, इसको देखो कि मैकबेथ होप्ड टू सक्सीड डक्कन, एक तो हमने इसका पैसिव वॉइस ये कर दिया है। ठीक है, और एक सेम टू सेम इसको हम इट वाज होप्ड से भी कर सकते हैं, और एक इट वाज होप्ड के बाद में ही वुड वाले से हम कर सकते हैं। मतलब एक एक्टिव का हम 3 तरीके से पैसिव वॉइस कर सकते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये पैसिव वॉइस का टफेस्ट है, हो सकता है इससे हार्ड आपको कभी नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर, ये बस लास्ट आपका है जो एग्जाम के अंदर आता है इंपॉर्टेंट के रूप में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे,
देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कंप्लीमेंट से कोई भी क्या नहीं बनता, मतलब एक्टिव से पेशिव इंटरचेंज नहीं होता, लेकिन कुछ शर्त ऐसी होती है जहां पे क्या होता है एक्टिव से पेशिव इंटरचेंज हो जाता है। देखिए आज हम पढ़ेंगे एसवीसी पैटर्न से हमारा पेशिव वॉइस कैसे बनता है। आपको बता देते हैं कि पेशिव वॉइस की जो मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो एसवीसी पैटर्न होता है उसके सेंटेंस की पेशिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि सी इज ए डॉक्टर, अब ये सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, इस क्या है, वेब है। अब ये ए डॉक्टर क्या है, ए डॉक्टर आपको कैसे पता चले कि ये सी है ना, यही ए डॉक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी एस वी सी पैटर्न हो गया। यानी ये रेनबो कहाँ पे हो रहा है, इसकी बात हो रही है, सी ये डॉक्टर है, एक डॉक्टर, ये रेनबो यहाँ पे सक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। और आपको बताया हुआ है कि कंप्लीमेंट का क्या नहीं बनता, कोई भी पेशिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसका वो पेशिव वॉइस हमने लिख दिया है। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी हैं, जैसे आगे कुछ देखते हैं हम कि स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, फील हो गया, इट हो गया, ये चार जो वेब है जहां पे लगी होती है वहां पे पेशिव वॉइस पॉसिबल होता है, ठीक है। कैसे, वॉइस के यदि एसवीसी पैटर्न बना हो तो इसकी पेशिव वॉइस बनाई जा सकती है। मतलब ये जो स्मेल है, टेस्ट है, फील है, इट है, ये एसवीसी पैटर्न के अंदर ये वर्ब के रूप में आई हुई हो तो वहां पे क्या है, एक्टिव का पेशिव इंटरचेंज हो जाता है। देखिए कैसे होता है, एग्जांपल में देखते हैं हम। जैसे देखते हैं कि द मैंगो टेस्ट स्वीट, देखो जो मैंगो है वो टेस्ट है, मैन क्या है हमारा, ये क्या हो गया, एस हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, स्वीट क्या है, सी, मतलब मैंगो क्या है, रेनबो क्या है, ये हो रहा है रेनबो, मतलब मैंगो ही क्या स्वीट है। इसी चीज की बात हो रही थी, क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। और कंप्लीमेंट की क्या कर रहे हैं हम कि पेशिव वॉइस नहीं बनती, लेकिन कुछ शर्त है, जैसे स्मेल आया है, टेस्ट आया है, फील आया है और इट है, यदि ये वर्ब जहां पे आई है तो वहां पे पेशिव वॉइस बन जाता है। तो वो कैसे बनता है, देखिए, तो द मैंगो का द मैंगो रह जाएगा, ये जो स्वीट रह जाएगा, ठीक है। अब इसको जो टेस्ट वर्ब है इसको बाहर निकाल देंगे कि व्हेन इट इज टेस्टेड, क्या कहता है कि मैंगो मीठा है, व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ये इसका पेशिव वॉइस बन गया। देखो पेशिव वॉइस का क्या रूल होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखना होता है, ठीक है। और बी वर्ब यहाँ पे आई हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पेशिव वॉइस हो गया। आगे देखिए अब कि द रोज स्मेल स्वीट, जो रोज है वो क्या है, अच्छी सुगंध देता है, बढ़िया सुगंध देता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो द रोज इज स्वीट, इतना सेम आ जाएगा। और वह इज स्मेल्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ मिल जाएगी आपको स्मेल्ड, ठीक है। तो इसका पेशिव वॉइस बन जाएगा। आगे देखिए कि सिल्क फील्स सॉफ्ट, तो ये जो सिल्क इज सॉफ्ट आगे आपका व्हेन इट इज फेल्ट, तो इसको महसूस किया जाता है। फेल्ट क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम से, आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार करते हो, ठीक है। ठीक है, आगे जो हमने अभी जो टेस्ट, फील और ये जो वर्ब मैंने बताई है अभी आपको, तो उनके हम जो पेशिव वॉइस बनाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है, देखिए कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसका क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर टेस्ट वर्ब आती है, स्मेल आती है या फील आती है, कोई भी एक आती है, फिर उसके बाद हम कंप्लीमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको हम पेशिव वॉइस में इंटरचेंज करते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है, वस्तु होती है इसकी, ठीक है, कोई वस्तु। और इस एम आर यहाँ पे जो हमारी सहायक क्रिया होती है वो स्पेशल यहाँ पे इस आर ही लगाई जाती है। यदि पास्ट कार्य होता है तो फिर वो अलग मैटर होता है, ठीक है। तो इस अब कंप्लीमेंट देखो, पास्ट का तो वैसे भी आ नहीं सकता, क्योंकि यदि हम ऐसे कहेंगे कि द मैंगो इज स्वीट, तो मतलब जो मैंगो स्वीट है वो हमेशा ही है, ऐसे नहीं कि पास्ट में होता था अब नहीं है, ये चीज तो होती नहीं है, तो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, ठीक है। तो देखिए कि सब्जेक्ट इज आर, कंप्लीमेंट आ गया, फिर प्लस में क्या है, ये वहन के बाद इट या फिर दे कर सकते हैं, यदि प्लूरल की बात हो तो हम क्या कर सकते हैं, दे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। जैसे इज आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेस्टेड, स्मेल्ड, फेल्स, इटन, ये तीनों ही मतलब इसके अंदर यूज होती है, इसलिए इसको बताया गया। एक वर्ब और भी होती है इसके अंदर, इट वर्ब होती है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। जैसे हम एक्टिव वॉइस में देखते हैं कि द केक्स इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्या है कि केक छोटा और कुरकुरा है, ठीक है। मतलब केक क्या है, छोटा है और कुरकुरा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो द केक्स मतलब प्लूरल है, आर शॉर्ट छोटा है, एंड क्रिस्प कुरकुरा है, व्हेन दे आर ईटन जब इनको खाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये दे क्यों है यहाँ पे, क्योंकि केक्स है ना वो बहुवचन है, यानी प्लूरल की बात हो रही है इसलिए दे है। यदि यहाँ पर सिंगल अगर केक की बात होती थी इट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए द प्ले रीड्स वेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्ले हो गया। अब अफेक्ट्स आएगा, देखो अलग आएगा, और द रीडर वेल व्हेन इट इज रीड, ठीक है। मतलब क्या है कि ये आपको थोड़े बहुत आएंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा।
मैक्सिमम टाइम में जो आता है वो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द फिल्म सीज वेल, तो द फिल्म अफेक्ट्स द ऑडियंस वेल व्हेन इट इज सीन, ठीक है। और आगे देखिए, दिस बुक सेल्स वेरी वेल, तो दिस बुक इज सोल्ड वेरी वेल, ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे सेंटेंस है वो सभी मैंने करवा दिए, और जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स में आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सारे। तो आप मेरी यदि वीडियो लास्ट वाली नहीं देखी है तो प्लीज करके वो मेरी सारी वीडियो देखिएगा, और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।